हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर गोल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपका टॉप 200 जो ज्योग्राफी क्वेश्चंस की सीरीज है उसका आज पार्ट 3 होने वाला है। तो पार्ट 3 में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के उठ सकते हैं क्वेश्चन से, उनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज्योग्राफी का पार्ट 3। तो आपका जो 40 क्वेश्चन है आपके पार्ट, अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो आपके पार्ट 1 में आपके 1 से 20 क्वेश्चन, जबकि पार्ट 2 में आपके 21 से 40 क्वेश्चन, और वहीं आपके पार्ट 3 में 41 से 60 क्वेश्चन तक कवर होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका 41वां क्वेश्चन क्या है? 41वां क्वेश्चन आपका है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो अगर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। मध्य प्रदेश का उमरिया में स्थित है। और हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में इनमें और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रसिद्ध यहाँ का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला। तो पहला यहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए मित्रों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ का कलर चलिए ऑरेंज ले लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना जो है राष्ट्रीय उद्यान हो, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बालाघाट में स्थित है। और वहीं बात कर लें एक है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मंडला में स्थित है, मध्य प्रदेश के मंडला स्थान पे स्थित है। अब मध्य प्रदेश आया है सब, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश आया है। तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें, सबसे पहला कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल भोपाल है। वहीं अगर बात कर लें सीएम की तो यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी के हैं। और वहीं गवर्नर की बात कर लें तो यहाँ लालजी टंडन जो है यहाँ के गवर्नर है। वहीं फॉर्मेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ का फॉर्मेशन हुआ। वहीं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं तो कुल मिला के 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल्ट हो गया है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे राज्य होना चाहिए, किस राज्य में स्थित है। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो कहाँ पे स्थित है, किस किस राज्य में? तो ये आपका पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में स्थित है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। अब बात कर लेते हैं कि ये किस नदी पे स्थित है। तो ये दामोदर नदी पे स्थित है। और अगर बात कर लें तो इसके बारे में कुछ एक फैक्ट और जान लेते हैं। यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत की जो मीठे पानी की झील की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बुलर झील सही हो जाएगा, बुलर झील। और ये कहाँ में स्थित है? ये आपके कश्मीर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए कोटोपैक्सी सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 45 क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्र ग्रहण होता है कब? जब मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण की बात कर लें, आपके चंद्र ग्रहण की अगर बात कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तभी चंद्र ग्रहण होता है। अब बात इससे क्वेश्चन उठता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है
तब सूर्य ग्रहण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच जो भी दूरी होती है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 111 किलोमीटर। आपका जो दो अक्षांशों के बीच दूरी होती है वो आपका 111 किलोमीटर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत आपका सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। तो भारत में रेशम उत्पादक की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सही हो जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका कर्नाटका है। अब कर्नाटका है तो इससे संबंधित नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो कर्नाटक की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु है। वहीं सीएम की बात कर लें तो यहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है। वहीं गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर वजुभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर है। वहीं फॉर्मेशन की बात कर लें, स्थापना कब हुई तो 1 नवंबर 1953 को कर्नाटक की स्थापना हुई थी। वहीं कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो कुल मिला के 30 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके कर्नाटका में। अब कर्नाटका से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, यहीं इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर है। वहीं अगर बात करें सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो ये कैपिटल जो है कर्नाटका की बेंगलुरु, इसी को जाना जाता है। वहीं अगर बात कर लें भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन के स्थान पे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है। तो कॉफी उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे आपका यही कर्नाटका जो है वो आपका जो कर्नाटका है यही नंबर 1 पे कॉफी उत्पादन में भारत में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मित्र इसको जूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो विश्व में अगर कोयले के सर्वाधिक उत्पादक की बात कर लें, उत्पादन की बात करें तो चाइना जो है वो विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक में प्रथम स्थान पे है। अब चाइना आया है तो चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल की बात कर लें तो चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है। वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ की करेंसी क्या है, इसी में सब लोग फंसे रहते हैं। तो यहाँ की करेंसी जो है वो रेनमिनबी है और कहीं कहीं युआन लिखा रहता है। तो जिस प्रकार आपके इंडिया की जो कैपिटल है रुपया है, वहीं रुपया जो पैसा है तो ये रुपया के मामले में मतलब छोटा अमाउंट है। ठीक उसी प्रकार रेनमिनबी जो यहाँ के भारत में रुपया है वही वहाँ के रेनमिनबी है। और जो युआन है वो पैसा, जिस प्रकार आपके इंडिया में पैसा है ठीक उसी प्रकार युआन है। और अगर बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की तो शी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की। तो सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो गुजरात की है, गुजरात की। अब गुजरात की है तो गुजरात से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। गुजरात के कैपिटल की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। वहीं सीएम की बात करें तो विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है। वहीं गवर्नर की बात कर लें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात कर लें तो 1 मई 1960 को यहाँ का फॉर्मेशन स्थापना हुआ था। वहीं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो कुल मिला के 33 डिस्ट्रिक्ट आपके गुजरात में। अब नेशनल पार्क की बात कर लें जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा उठते हैं। अब नेशनल पार्क की बात कर लें तो गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है। अब एक प्रश्न ये होता है कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये एशियाटिक लायन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन और उठता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा डैम है। तो जो उकाई डैम है वो यहाँ का प्रसिद्ध डैम है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि उकाई डैम किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल एवं कोयला की बात कर ले तो खनिज तेल एवं कोयला जो होता है वो अवसादी चट्टानों का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका 53, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो अगर हम बात कर लें किस मतलब वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल सही हो जाएगा। आयन मंडल जो है इसमें वायुमंडल की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरसों उत्पादन में प्रथम
प्रथम कौन सा राज्य है? तो सरसों उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पे आपका राजस्थान, बी सही हो जाएगा। अब प्रथम पे राजस्थान है तो क्वेश्चन उठता है दूसरे पे कौन है? तो दूसरे की बात कर लें तो दूसरे स्थान पे आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर ये जो है हरियाणा आपका दूसरे नंबर पे। अब थर्ड को नंबर पे बात कर लें तो तीसरे नंबर पे आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है। अब क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ये है आपका राजस्थान सही है। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं। राजस्थान के कैपिटल की बात करें सबसे पहले तो जयपुर है। यहाँ के सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। वही गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर है। वही फॉर्मेशन की बात कर लें, स्थापना तो 30 मार्च 1949 को आपके राजस्थान की स्थापना हुई। वही डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो कुल मिला के 33 डिस्ट्रिक्ट आपके राजस्थान में है। अब बात कर लें यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो सचिन पायलट जो है यहाँ के डिप्टी सीएम है। वो अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब पेपर में यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठता है कि घूमर जो है किस राज्य का डांस है? तो घूमर आपके राजस्थान का डांस है। वही नेशनल पार्क की बात कर लें तो नेशनल पार्क यहाँ पे रणथंभौर और केवलादेव नेशनल पार्क, प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, वो यहीं पे स्थित है। और पहाड़ी की बात करें तो जो गुरुशिखर पहाड़ी है वो आपके राजस्थान में ही स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचे बांध की बात कर लें तो हुवर बांध जो है वो आपके यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुवर बांध स्थित है। यही विश्व में सबसे ऊंचा बांध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा? तो विश्व में सबसे लंबे बांध की बात कर लें तो जो हीराकुंड बांध है ये सबसे लंबा बांध है। अब हीराकुंड बांध ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत के उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। अब उड़ीसा की कैपिटल की बात कर लें तो यहाँ के कैपिटल भुवनेश्वर है। वहीं सीएम की बात कर लें तो नवीन पटनायक जो हैं वो यहाँ के सीएम है। अब नवीन पटनायक क्वेश्चन नहीं उठता है नवीन पटनायक सबसे मतलब कितनी बार बन चुके हैं? तो ये 5वीं बार इस बार सीएम बने हैं। और गवर्नर की बात कर लें तो यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। वहीं अगर फॉर्मेशन स्थापना की बात कर लें उड़ीसा की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई। वहीं कुल मिला के नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो कुल मिला के 30 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस नगर को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मोतियों का द्वीप के नाम से आपके ऑप्शन नंबर बी बहरीन सही हो जाएगा। बहरीन को मोतियों को द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोम किस नदी के किनारे बसा है? अब रोम की बात कर ले तो रोम जो है टाइबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आप टाइबर नदी के किनारे से थे और आपके ऑप्शन में जो और नदियां हैं अब इनसे संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो नील नदी है वो किस नगर के किनारे बसा है? तो नील नदी जो है नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो खार्तूम जो है सूडान का शहर है। तो ये खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। और बात कर लेते हैं सीन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ये सीन नदी के किनारे बसा है, सीन नदी। वहीं अगर राइन नदी की बात करें तो राइन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो जो बोन है जर्मनी का शहर वो राइन नदी के किनारे बसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपके छत्तीसगढ़, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में स्थित है तो छत्तीसगढ़ से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल अटल नगर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन अटल नगर से उठता है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? सबसे पहले जो नया रायपुर थी वो छत्तीसगढ़ की कैपिटल थी। अब नए रायपुर के नाम जो है वो चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है। तो अब अटल नगर नया नाम, कैपिटल जो है वो आपका अटल नगर है। वहीं अगर बात करें सीएम की तो भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। वहीं गवर्नर की बात करें तो अनसुईया उइके जो है अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। वहीं फॉर्मेशन की बात कर लें तो 1 नवंबर 2000 को यहाँ का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो कुल मिला के 27 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आपका 60 लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पार्ट 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो मापने वाला यंत्र है उसकी बात कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर से हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। अब मित्रों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आवर गोल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको अच्छा एक कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन बेस्ट लगा। तो मित्रों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। तो मित्रों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।